Today we will continue the reading of The Tiny Teacher. मैंने कल आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से जो लेसन नंबर 1 है द टाइनी टीचर इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी. इन दिस लेसन आई एक्सप्लेन यू दैट द वाइजेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इज एंट. जो राइटर है इस लेसन का उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो इंसेक्ट लगता है जो सबसे छोटा है एंड कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है, दैट इज एंट. उन्होंने हमें एंट के टाइप्स भी बताए. उन्होंने हमें ये बताया इस लेसन में कि हमने कॉमनली कौन कौन से एंट्स देखे हुए हैं, रेड, ब्लैक. ओके, हमने पहले लेसन में क्या पढ़ लिया कि उनके जो वर्क होते हैं दे आर डिवाइडेड. They don't fight to each other. एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं. There are soldier ants. There are workers ants. Cleaner ants. These all things we have read in the previous paragraphs. Okay. Today we will more learn about the life of ant. आज हम आगे के जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे कि जो एंट होती है उसका लाइफ पूरी कैसे होती है, क्वीन एंट क्या क्या करती है. Okay, so let's we continue the reading. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो queen होती है वो mother होती है पूरी population की जो colony में रहती है. It lives for about 15 years. कितने साल जीती है queen? 15 years के करीब. ठीक है. It has a pair of wings. क्या होते हैं queen के? Pair of wings होते हैं. Come on, next page. But bites them off after its wedding flight. But क्या होता है कि जब wedding flight होती है तब ये अपने पंखों को तोड़ देती है. This flight takes place on a summer day. ये flight कब होती है? जब बहुत hot summer day होता है ना, तब ये flight होती है. अब इस फ्लाइट में क्वीन क्या करती है देखिए. द क्वीन लीव्स द नेस्ट. क्वीन अपने नेस्ट को छोड़ती है एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट. और किससे मिलने जाती है? मेल एंट से मिलने जाती है. ओके. और ड्रोन हाई अप इन द एयर. कहाँ पर? एयर में. हाई मतलब ऊंचाई पर. ओके. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. जब ये अर्थ पर वापस आती है इट गेट्स रिड्स ऑफ इट्स विंग्स. ये क्या करती है? अपने पंखों को छोड़ देती है. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. फिर क्या करती है? ये कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ ले एग्स करती है. ओके स्टूडेंट्स, आपने इसमें क्या पढ़ा? वेडिंग फ्लाइट होती है क्वीन की, वो कितने साल जीती है. ओके. क्वीन पूरी कॉलोनी की मदर होती है. जब वेडिंग फ्लाइट उसकी पूरी हो जाती है तब वो वापस अर्थ पर आती है और अपने पंखों को छोड़ देती है. और फिर क्या करती है? वो सिर्फ ले एग्स करती है. ओके. आगे पढ़ते हैं. एग्स हैच होते हैं एंड ग्रब्स कम आउट. ग्रब्स बाहर आते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. जो सोल्जर एंट्स होती है वो क्या करती है? उसको गार्ड करती हैं. वर्कर्स फीड. जो वर्कर एंट्स होती हैं वो उसको फीडिंग करती है, मतलब उनको खाना खिलाती हैं. एंड क्लीन देम. उनको साफ़ रखती हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम. और क्या करती हैं? उनको कैरी करती हैं. देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. यानी उसको जो ग्रब्स हैं इनको हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए बाहर लेकर जाती हैं. 2 or 3 weeks. 2 या 3 सप्ताह में. लेटर 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स. ग्रब्स क्या बन जाते हैं? कोकून्स बन जाते हैं. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर. अब बिना फूड के, बिना किसी एक्टिविटी के क्या करते हैं वो? 3 weeks और रहते हैं. देन द कोकून्स ब्रेक. उसके बाद देखो ये जो कोकून है ये ब्रेक हो रहा है ना. एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और इसमें से एक परफेक्ट एंड बाहर आ रही है. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब परफेक्ट एंड बन गए तो क्या टाइम हो गया कि अब इनकी टीचिंग हो, इनको पढ़ाया जाए, इनकी ट्रेनिंग हो. क्यों? क्योंकि इन्हें वर्ल्ड में आना है ना. आप भी टीचिंग क्यों ले रहे हो? हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? आपके पेरेंट्स आपको इतना क्यों सिखा रहे हैं? क्यों टीचिंग दे रहे हैं? क्योंकि आपको इस बिग वर्ल्ड में आगे काम करना है. ओके स्टूडेंट्स.
न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़, जो न्यू एंड्स होती है वो क्या करती हैं, अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड एंड्स, और जो ओल्ड एंड्स होती है उनसे कैसी ड्यूटीज़ सीखती हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। इन्हें भी तो यही काम करना है ना, इसलिए इनकी ट्रेनिंग इसके लिए शुरू हो जाती है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद में ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब जो इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये जो स्मॉल एंड्स होती हैं ये अब बिग वर्ल्ड में आने के लिए रेडी हो जाती हैं, परफेक्ट हो जाती हैं और ये अपना काम शुरू कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें इस पैराग्राफ में एंट हिल के बारे में बताया है। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट्स, ये सिर्फ एंट के लिए नहीं होता है एंट हिल, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी होता है। कौन कौन से क्रिएचर्स होते हैं इसमें दूसरे, बीटल्स होते हैं, लेज़र ब्रीड्स ऑफ एंट्स होती हैं एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई होती है। अब आप पूछोगे कि एंट हिल में इन क्रिएचर्स का क्या काम, पढ़ते हैं हम आगे। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, इन एलियन क्रिएचर्स को अपने साथ रखने का मतलब क्या रीज़न है कि एंट हिल में होते हैं, फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत से कारण से। क्या कारण है, सम गिव ऑफ स्मेल प्लेसेंट्स टू द एंट सेंसेस, कुछ क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्वीट स्मेल देते हैं ताकि घर मतलब एंट हिल में सब तरफ सुगंध रहे, इसलिए उनको रखा जाता है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, स्वीट जूस में मिलता है उनसे। एंड सम आर जस्ट पैट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और जो और होते हैं वो पैट की तरह पाले जाते हैं ताकि जैसे हम कैट और डॉग के साथ खेलते हैं ना पैट बनाकर उनको, है ना, इसी तरह से वो भी उन इंसेक्ट्स के साथ में खेल सकें। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या होती है, एंट की काउ होती है। काउ क्या करती है, हमको मिल्क देती है। इसी तरह से ग्रीन फ्लाई भी एंट्स को हनी ड्यू देती है। क्या देती है, हनी ड्यू। जो एंट्स होती है वो ट्रेन करती है इनको, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, जैसे हमें मिल्क मिलता है ऐसे ये हनी ड्यू देती हैं विथ अ टच ऑफ देयर एंटेने, जो इनके एंटीनेज होते हैं उनको टच करते हैं ना तो हनी ड्यू मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये कैसे मिल्क करती हैं, कैसे देती है हनी ड्यू, जैसे हम लोग गाय का दूध निकालते हैं ऐसे ही ये क्या करती हैं, हनी ड्यू लेती हैं, किससे, ग्रीन फ्लाई से। ओके, अब लास्ट में जो राइटर है वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव, क्या ह्यूमन इतना सीख सकता है जितना एंट्स ने सीखा हुआ है। परहैप्स, शायद, दे हैव, सीख सकते हैं, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, पर जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, अपनी लर्निंग को गुड यूज़ में नहीं लगाता है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, जो ह्यूमन बीइंग है वो इस टाइनी टीचर से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, हार्डवर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, ये तो सब सीख ही सकते हैं। साथ में क्या सीख सकते हैं कि उस लैंड से, उस ज़मीन से ईमानदारी करना जहाँ पर हम रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में, तो सिर्फ हमको हमारे घर के प्रति ड्यूटी नहीं है, हमें हमारे देश के लिए भी ड्यूटी है, हमें वो निभाना है और हमें हमारे देश के लिए भी कुछ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन with new lecture, with new things. Good day.